दिवाली का माहौल है और हर घर खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन काशीपुर के अंदर एक परिवार ऐसा है जहां पर गम का माहौल है। और गम का माहौल इस वजह से है कि उनके लड़के की लाश मिली है और उस लाश के चलते पूरे काशीपुर में सनसनी है। मैं महेश कुमार और आप देख रहे हैं संचार क्रांति। आखिर पूरा ऐसा क्या मामला है जिसके चलते काशीपुर के एक परिवार के अंदर गम का माहौल है और पूरा परिवार इस समय गम में डूबा हुआ है। और इसके चलते जो काशीपुर के टांडे में जो फाटक के पास एक व्यक्ति की लाश मिली है और पूरे काशीपुर में सनसनी फैली हुई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश करेंगे उस लड़के के पिताजी से। जी, आपका शुभ नाम? विजय सिंह। जी, ये जो कल दिवाली के त्यौहार पर जो खुशियाँ गांव पूरे शहर में बनाई जाती थी, लेकिन आपके घर में एक इस समय माहौल गम का है। पूरे मोहल्ले में दिवाली नहीं बनी है, हमारे पूरे मोहल्ले में दिवाली नहीं बनी है। तो ये पूरी घटना क्या थी, किस प्रकार से हुई? जी, आपके जो लड़के की लाश मिली है ये पूरी घटना क्या थी? और पता चला है कि कुछ दिन पहले किसी अनजान व्यक्ति से झगड़ा भी हुआ था। खड़गपुर वालों से झगड़ा हुआ था लड़के का मेरे। जी, किस बात को लेकर हुआ था? जातिवाद को लेकर, जाति पर गाली बक रहा था लड़का। जी, तो इसमें आपने क्या कार्रवाई की थी आगे? 14 तारीख को जो चैती में जो खट्टू श्याम का जागरण हुआ था, तो उसमें मेरा लड़का भी जागरण देखने गया था। किसी खड़गपुर वाले लड़के का हमारी ब्याह दिवाली से झगड़ा चल रहा था। वो उस लड़का उस समय मौके पे भी नहीं था जिससे झगड़ा चल रहा था उसका, लेकिन हमें उसने मेरे लड़के को लेके देखकर गालियाँ बकनी शुरू कर दी। इसी बात को लेकर लड़के ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई तू हमें ब्रादर वालों को गाली क्यों बक रहा है। जी, इसी बात को लेकर धक्का मुक्की हो गई, हाथापाई हो गई और वो मामला वहीं पर शांत कर दिया गया। ये घटना से कितने दिन पहले का मामला है? ये 14 तारीख का मामला है, जिस दिन खट्टू श्याम में चैती मिले 10-12 दिन पहले के बाद। उसके बाद वो लोग अपनी टीम बना के इकट्ठी करके 15-20 लड़के खड़गपुर के और 3-4 लड़के टांडा उज्जैन के मेरे घर पे 21 तारीख को झगड़ा करने के इरादे से आ गए और झगड़ा करा उन्होंने। मेरे घर पे कोई था नहीं, मैं था, मेरी वाइफ थी और मेरा लड़का गया है वो था। जी, तो कितने जने आपके घर पे आए थे? 25-30 जने लड़के आए थे, जिन्हें मैं मोहल्ले वालों को जो यहाँ के थे लोकल के आसपास के, वो मैं जानता भी हूँ नाम से। जी, क्या क्या नाम थे उनके? एक खड़गपुर लड़का था गजराम का लड़का जी, जिसका नाम पवन है। एक उसके साथ में और था जिसका नाम संजू है। और यहाँ पे टांडे के लड़के थे, डालचंद का लड़का था, शायद उसका नाम अजय है। एक 2 लड़के उसके थे मोतीराम के, मैं एक का नाम जानता हूँ पवन, दूसरे का नाम पता नहीं मुझे। और एक मोना का लड़का था जिसका नाम गोलू है। जी, तो ये जब इतने सारे लड़के आपके घर पे इकट्ठे होकर आए और लड़ाई के माहौल से आए, तो इनके पास कोई हथियार वगैरह था? नहीं, हथियार वगैरह तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये लड़के मुझे यहाँ पे आके मुझे धमकाने लगे, मुझसे उल्टी सी बात करने लगे, मुझसे गाली गलौज करने लगे। तब मेरा लड़का किसी पीछे से निकल के आया, उन्हें देखा माहौल गर्म है, पिताजी को साथ पीट पाट न ले, मार मुर न ले। मेरा लड़का बीच में आ गया, मेरे लड़के को देखते ही उन्होंने मुझे छोड़ा, मेरे लड़के पर लिपट गए, हाथापाई होने लगी, धक्का मुक्की होने लगी और मेरे लड़के के सर में किसी ने कुछ इसी भीड़ में कुछ मार दिया, मेरे लड़के का सर फट गया। यानी कि उसी झड़प में आपके लड़के का सिर भी फटा था? हाँ, फिर पड़ोसियों ने बचाव कर दिया, वो सब लड़के चले गए। हम चौकी में रिपोर्ट लिखाने गए, पुलिस वालों ने हमारी ढंग से रिपोर्ट भी नहीं लिखी, लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि ये लोग रिपोर्ट लिखाने गए हैं, उस लड़के ने अपना सर फाड़ा, बोतल उठा के कंच की बोतल सर में मारी और रिपोर्ट लिखा दी। उसने हमारे नाम की रिपोर्ट लिखा दी मेडिकल करा कर, और हमने भी अपने लड़के का मेडिकल करा कर रिपोर्ट लिखाने गए, लेकिन पुलिस ने हमारी ढंग से पहले तो रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। बड़े अवध पाया गया, बदतमीजी की हमारे साथ। और रात के 11 बज रहे थे, बोले जाओ फिर तहरीर लिखवा के ले आओ कहीं से। अब रात के 11 बजे ना हमें कागज़ मिला ना पेन मिला, अफरा तफरी में मार्केट सब बंद थी, दुकान सब बंद थी, तहरीर कहाँ लिखवाते। फिर जल्दबाजी में हमने उल्टी सी तहरीर लिखी, उन्हें दी। ये कौन सी तारीख की घटना थी? 21 तारीख की। 21 तारीख की। जी, यानी कि 24 तारीख को ये पूरी घटना घटी है और उससे लगभग 3 दिन पहले की सारा माहौल पुलिस वालों को समझा के हम अपने घर आ गए, मेडिकल भी दे दिया, रिपोर्ट भी लिख दी। उन लोगों ने भी शायद झूठी रिपोर्ट लगा के, मेडिकल लगा के उन्होंने भी रिपोर्ट दे दी। और उस दिन कुछ नहीं हुआ, रात हो गई ज़्यादा, फिर हम लोग अपने घर आ गए। फिर अगले दिन हम दोपहर में फिर गए, 10-15 जने, वहाँ दरवाजे से बात हुई, दरवाजे मिले। उस दिन रात में तो नहीं मिले थे, लेकिन दिन में मिले दरवाजे से हमारी बात हुई। सर, हमारे लड़कों को इतने सब
20-25 लड़के मारने आए थे रात, तो चोट लग गई है। हमारा लड़का अस्पताल में एडमिट भी है, लेकिन दवा जी बोले ऐसा है, तुम लोग तो रात भी आए थे मैं सुना, और अब अभी भी आए हो, लेकिन वो पार्टी नहीं आई है। उस पार्टी को बुलाते हैं फ़ोन करके, और जब वो लोग आ जाएंगे तो तुम्हें फ़ोन कर दिया जाएगा, तुम भी उस टाइम आ जाना, और दोनों पार्टी देख लेना, आपस में समझौता हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो दोनों के खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। लेकिन इस वाक़े को 4 दिन बीत गए। 24 तारीख में मैंने जब समझौता नहीं हुआ, ना कोई फैसला हुआ, ना कोई मुकदमा हुआ, मैंने अपने लड़के से कहा बेटा झगड़ा हो गया, साल भर का त्योहार दिवाली आ रही है, घर में रहना बेटा, घर से बाहर मत निकलना, माहौल ख़राब है। मैंने अपने लड़के पर नहर रखी, घर में आसपास घर के बाहर ही घूमता रहा, घर के अंदर भी रहा, बाहर भी, अंदर बाहर। लेकिन शाम को 7:30 बजे मेरा लड़का घर के बाहर ही निकला था और फिर नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैंने 8 बजे के टाइम मुझे घबराहट होने लगी, मैंने लड़का मेरा पता नहीं सुबह से घर पे मैं यहीं था और अब दिखाई नहीं दे रहा। मैंने उसके फ़ोन पे फ़ोन किया, 3-4 कॉलें गई, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। और जब आपके लड़के घर से शाम के समय कहीं चले गए, आपने कॉल करके उन्हें संपर्क करने की कोशिश की? हाँ, कॉल लगने के बाद रिसीव नहीं हो पाया? और रिसीव नहीं हो पाया। फिर मैंने उसके 1-2 यार दोस्त हैं उसके आसपास, मैंने उन्हें फ़ोन करके पूछा साहब उनके आसपास हो या उनके पास गया हो, उनसे पूछा तो वो लोग मना करने लगे, इधर तो नहीं आया, यहाँ नहीं आया, वहाँ नहीं आया। तो मैंने कहा बेटा गैस मिल नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, जल्दी से घर आओ, देखो कहाँ है वो, ढूंढो उसे। फिर 5-6 लड़के घर आ गए, घर पे हमसे पूछताछ करके कब से गायब है, क्या कह गया है, कुछ कह गया नहीं गया। मैंने कहा भैया सुबह से तो हमने ध्यान रखा उसका, लेकिन अब शाम के टाइम पता नहीं कैसे घर से निकल गया, पता नहीं किसी ने फ़ोन कर बुलाया या किसी कोई साथ में लिवा के ले गया। तो उस रात हम पूरी रात हो गई हमें, रात के पूरी रात हम ढूंढते ही रहे उसे, पूरे शहर में सारे यार दोस्तों से पूछा, फ़ोन करके पूछा, किसी के घर जाकर देखा, लेकिन मेरा लड़का पूरी रात नहीं आया। फिर हमने ये सोच के तसल्ली की मैं क्या सुबह को आ जाएगा, फ़ोन में रिचार्ज शायद वो बैटरी शायद ना हो, बैटरी ख़त्म हो गई तो इससे संपर्क नहीं हो पाया, कोई बात सुबह आ जाएगा। सुबह जब 8-9 बज गए और लड़का भी ना कोई कॉल आई, ना कहीं से खबर मिली, ना कहीं से पता चला। फिर मैंने उन्हीं दोस्तों को फिर दोबारा फ़ोन करा, मेरी सब लड़के हम मुझसे पूछे थे फ़ोन करके आया नहीं आया, मैंने उनसे मना करा। फिर सब मैं ढूंढना शुरू करा, ढूंढते 10-11 बज गए, नहीं मिला। तो सब लोग बोले ऐसा है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दे दो चौकी पे। फिर मैं चौकी पे रिपोर्ट देने गया, जब चौकी के गेट तक ही पहुंचा तभी घर से खबर आई कि लड़का मिल गया है। मैं खुशी चौकी से वापस लौट के भाग के घर आया, लेकिन मेरे घर के आसपास 2-4 लोग खड़े थे, वो सब बोले भाग के उधर जाओ गन्ना सोसाइटी की तरफ। मैं भागा पैदल वहाँ गया तो वहाँ तो भीड़ का हजूम लगा था, मेरा लड़का चला गया था, झाड़ी में पड़ा था। यानी कि जब आप वहाँ पहुँचे तो आपके लड़के वहाँ झाड़ी में पड़े हुए मिले आपको? हाँ। तो वहाँ आपने क्या देखा कि पता चल रहा है कि उनके पास कोई पिस्टल भी था, कुछ यहाँ से पड़ा मिला था उनके? मैंने ना छू के देखा, ना मुझे ढंग से देखने दिया, फिलहाल पड़ा था कुछ हथियार था उनके पास में? मैं हथियार पता नहीं, हाँ कुछ लोग बता रहे थे देखा था मैंने, लेकिन जब तक मेरा लड़का नहीं मिला मुझे, वहाँ उसकी बॉडी मिली वहाँ मुझे, मैंने उसके कान के ऊपर जख्म देखा खाली। मतलब कि उनकी जो मृत्यु हुई है, जो वहाँ पर लाश पड़ी थी, चोट उनके शरीर पे लगी हुई थी? हाँ। सीने पे, उसे सिर पे लगी हुई थी? हाँ जी। और आपको क्या लगता है पूरी घटना कैसे घटी होगी कुछ? अब ये मैं कैसे बताऊँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ? मैं तो पूरी रात तलाशी करता रह गया उस पूरे शहर में, अपने आसपास अपने यादों से पूछता रहा उसके, लेकिन मुझे पता नहीं चला कैसे कब क्या हो गया, कहाँ हो गया। तो फिर आगे आपने क्या कार्रवाई करी है, फिर प्रशासन से क्या आपने अपील की है? मैं तो यही कह रहा हूँ उन 4 लड़कों का, 4-5 जो लड़के उसमें मैंने नाम बताए थे, और थे तो 25-30 वो, लेकिन 4-5 को जो मैं नाम बताए थे, 21 तारीख की जो रिपोर्ट लिखाई थी मेरी, अगर उस पर कार्रवाई होती, उस पर पुलिस कार्रवाई करती, मेरी बात की सुनवाई करती, तो ये दिन मुझे आज देखने नहीं पड़ता, और ना मेरा लड़का जाता, ना मेरे घर का चिराग बुझता।
ये थे गिरीश ठाकुर के पिताजी जिन्होंने पूरी घटना बताई है, और इस घटना के चलते इनकी अपील ये है कि प्रशासन इस पूरी घटना को सही से कार्रवाई करे और ये जो कार्रवाई है इसको निष्पक्ष करके सामने लाएं कि आखिर ये घटना कैसे घटी थी। और कहा यह भी जा रहा है कि एक तरफ की इसमें आत्महत्या है और एक तरफ कहा जा रहा है इनके पिताजी के द्वारा कि ये आत्महत्या नहीं है, ये एक हत्या है। ये पूरा प्रशासन की जाँच की विषय बनता है और प्रशासन इसमें जाँच अवश्य करे। बाकी प्रशासन से ही बात करने की कोशिश करेंगे, पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आप इस प्रकार से 23 अक्टूबर को देर रात एक लड़का कांसीपुर का लापता हो जाता है और जिसकी लाश 24 अक्टूबर को गन्ना समिति के गेट पर मिलती है और पूरे कांसीपुर में हड़कंप मच जाता है। और पुलिस प्रशासन जैसे ही मौके पर पहुंचते हैं और तो पता चलता है कि वहां पर उस लाश के पास एक तमंचा बरामद होता है और सिर में घाव दिखाई देता है। और जब बाद में पोस्टमार्टम किया जाता है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है पुलिस की तरफ से, जिसमें सामने कुछ ऐसे तथ्य निकल के आते हैं जिनको देखकर प्रशासन भी चौंक जाता है। तथ्य ये निकल के आते हैं कि ये मर्डर है या आत्महत्या, क्योंकि इसमें फैमिली वाले आरोप ये लगा रहे हैं कि पिछले 4 दिन पहले खड़गपुर के कुछ व्यक्तियों से मेरे लड़के की लड़ाई हुई है, जिन्होंने घर पे आकर के मेरे लड़के को और मुझे मारा है, ऐसा गिरीश के पिताजी का कहना है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो इसमें ये निकल के सामने आता है कि गिरीश ने आत्महत्या की है और आत्महत्या प्रेम प्रसंग के चलते की है। और जब गिरीश के मोबाइल को भी छाना जाता है तो पता चलता है कि इंस्टाग्राम आईडी पे एक स्टेटस लगाया जाता है जो अपने प्रेमिका की शादी तय होने के बाद बहुत ही गहरे सदमे में था, और जिसके चलते अब गिरीश ने आत्महत्या की है। और माँ को कहते हुए भी माफ़ी मांगी है कि माँ मुझे माफ़ कर देना, और साथ में अपनी प्रेमिका को भी कहता है कि बहुत जल्द एक बड़ी खबर तुम्हें मिलने वाली है। ऐसा गिरीश की चैटिंग से निकल के सामने आ रहा है और आगे एसपी साहब से जानने की पूरी कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला है क्या। कल एक टांडा उद्यान में एक युवक द्वारा गोली मारकर हत्या कर ली गई थी, इस पर अब तक पुलिस ने क्या खुलासा किया? जो कल डेड बॉडी मिली थी मृतक गिरीश की, ये टांडा तिराहे पर, तो इसमें जो प्रथम दृष्टया है उसमें एक गोली लगी थी उसके सिर पे और तमंचा भी वहीं पर मिला था। पीएम के दौरान उससे पहले पंचायतनामा की कार्रवाई जो पुलिस द्वारा की जाती है, तो पंचायतनामा में जो सर्च के दौरान उसके जेब से एक जिंदा कारतूस भी मिला है। इसके बाद हमने सारे तथ्यों पर ये चूँकि परिजनों का आरोप था कि इसका जो है किसी ने जो है हत्या की है, 5-6 लोगों को उन्होंने नेम्ड एफआईआर भी दिया है, तो उसमें एफआईआर रजिस्टर करके तुरंत हमने जांच शुरू की। तो जांच में कुछ तथ्य इस तरह से प्रकाश में आए कि जो एक पवन नाम का लड़का है जो उसका दोस्त भी है और उनका रिश्तेदार भी है, पवन से उसने जो तमंचा मंगाया जिससे उसने खुद को गोली मारी, और वो तमंचा खुद गिरीश का था जो किसी रिश्तेदार के घर पे रखा हुआ था। तो पवन ने वो तमंचा ला कर दिया, ये शाम की बात है। एक दूसरा जो उसका मित्र है, जो हमने जो उसके मोस्ट जो कॉलर थे जिनसे उसने बात की थी मृत्यु से पहले, उनका रिकॉर्ड देखा तो उसमें शिवम यादव नाम का एक लड़का है जिसने बताया कि उसने दिन में भी मुझे कॉल किया था 1 से 2 बजे के बीच में। 3 कॉल्स हैं, हमने CDR का अवलोकन किया। उसमें शिवम यादव से पूछताछ की कि क्या बात हुई है तुम्हारी आपस में, तो मृतक जो है उससे सल्फास की मांग कर रहा था। शिवम यादव द्वारा बताया कि गिरीश ने उससे सल्फास मांगा और कहा कि मुझे गेहूं में रखने के लिए चाहिए। तो इसमें उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो इतना गेहूं होता है नहीं, तुम किसान नहीं हो, तो फिर क्यों चाहिए सल्फास। तो फिर उसने फ़ोन काट दिया था। साथ ही शिवम यादव ने ये भी बताया कि इंस्टाग्राम को सर चेक कर लीजिए, उस पर उसने एक स्टेटस जो है अपडेट किया है और उसमें लिखा कि एक पंजाबी गाने के साथ कि मम्मी मैं इस जन्म में तुम्हारा नहीं हो पाया हूँ करके, और अपना फ़ोटो लगाया। तो वो भी हमने स्टेटस देखा है, तो 7:30 बजे करीब घटना से पूर्व का ही डाला हुआ है। तो उसमें चूँकि वो स्ट्रेस में था तो उसमें नकारात्मक एक उसने स्टेटस डाला। फिर हमने उसका मोबाइल, जो मृतक का मोबाइल था, उसको भी चेक किया, तो उस पर हमने देखा कि इसने व्हाट्सएप पर चैट किस से की है। तो एक लड़की से उसका चैट है और जिसमें लिखता है कि 1 या 2 दिन में, नाराज़ होकर लिखता है कि 1-2 दिन में तुम्हें कुछ नया सुनने को मिलेगा। लड़की की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। इससे पूर्व में अगर विगत दिनों की बात करें तो उसमें लड़की से उसकी खूब चैट हुई है, खूब मैसेजों का आदान प्रदान हुआ है। तो इस तरह से सारे तथ्य के अलावा हमने CCTV फुटेज भी देखा है कि मृतक का जो है मृत्यु से पूर्व जो घटना हुई है, जब उसका फ़ोन बंद है या फ़ोन पर कोई कॉल नहीं आया, उससे पहले पूरे दिन का जो हमने उसका
लोकेशन भी देखा है तो शाम के समय मैक्सिमम उसका लोकेशन वहीं पर है, टांडा तिराहे के पास जो टावर है, और उसमें लोगों ने उसे ऑटो पे बैठा हुआ भी देखा है। और जब हम सीसीटीवी फुटेज अपना चेक करते हैं, कंट्रोल पे जो हमारा सीसीटीवी फुटेज का जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें देखते हैं तो वो मंदिर की तरफ जा रहा है, घर की तरफ जा रहा है, उसके साथ कोई लड़के नहीं है, कोई नहीं है। कॉल्स में भी जो संदिग्ध जो आरोपी बताए गए हैं, जिन पे उन्होंने आरोप लगाया, उनके साथ उनकी बातचीत उसकी हुई नहीं है। तो अपने आप ही वो डिप्रेशन में था। और लड़की के बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी की कि ये लड़की कौन है, तो ये पता लगा कि जो लड़की है उसकी शादी बहुत जल्दी ही शादी होने वाली है, और इसी कारण जो है उसको जो है मानसिक रूप से वो परेशान था। तो ये कदम उसने खुद ही उठाया है। नॉर्मल भी अगर मर्डर के जो मामले होते तो उसमें अधिकांशतः वहाँ पर वेपन कोई छोड़ता नहीं कोई अपराधी। जो तमंचा है वो आत्महत्या के दौरान खुद ही वहाँ पर गिर जाता है, और ज़्यादा का जो ये तमंचे या आर्म्स या गन शॉट से जो भी सुसाइड लोग करते हैं तो उनके इर्द गिर्द ही तमंचा गिरा होता है। तो ये आत्महत्या का मामला है, प्रेम प्रसंग में असफलता या कुछ भी इस तरह से कह सकते हैं कि वो शादी नहीं हो पाई, तो इससे जो है अवसाद में था।